जादुई तोता। एक बार की बात है, राजा प्रताप सेन की अवंतीपुर रियासत पर हुकूमत थी। एक दिन उनकी अहलिया सुमित्रा देवी के हीरों का हार महल में कहीं खो गया। महल में 50 से ज्यादा मुलाजमीन खिदमत अंजाम दिया करते थे। बादशाह ने तमाम मुलाजमीन को तलब किया और कहा, सुनो, मलेका का कीमती हार कल से नहीं मिल रहा है। मुझे यकीन है कि तुम में से ही किसी ने उसे चुराया है। महल में इतने इंतजामात होते हैं, उसके बाद भी हार चोरी हो गया। 1 हफ्ते का वक्त देता हूँ। जिस किसी ने हार चुराया है मुझे लाकर दे दे, मैं कोई सजा उसे नहीं दूंगा। 1 हफ्ता यूं ही गुजर गया, लेकिन कोई भी उस हार को लेकर बादशाह के पास नहीं आया। बादशाह हार के चोर को पकड़ने में खुद को बेबस महसूस कर रहा था। एक दिन जब दरबार लगा, एक शख्स बादशाह से मिलने के लिए आया। वो अकेला नहीं था, बल्कि उनके साथ एक तोता था। उन्होंने बादशाह से कहा, बादशाह का इकबाल बुलंद हो, मैं एक जादूगर हूँ। मैंने इस तोते को ऐसी तरबियत दी है कि वो कई सलाहियतों का हामिल है। यह तोता किसी भी तरह के मसले की यकसोई कर सकता है। आपका हमारे दरबार में खैर मकदम है। हमारी मलेका का कीमती हीरों का हार महल से चोरी हो गया है। क्या आपका तोता चोर का पता लगा सकता है? बादशाह सलामत, ये तो बहुत आसान है। मेरा तोता आपको चोर का नाम अभी बता सकता है। ये सुनते ही दरबार में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए और आपस में बातें करने लगे। बादशाह ने सबको खामोश रहने का इशारा किया और जादूगर से कहा, इससे पहले कि आपका तोता चोर का नाम बताए, आप अपनी जादुई सलाहियतों का मुजाहरा करें ताकि यहाँ लोग महसूस हो सकें। जादूगर ने फौरन तोता बादशाह के हवाले कर दिया और फिर कहने लगा, बादशाह सलामत, आपको मेरी जादुई सलाहियतें बताता हूँ। आप तोते से कुछ भी पूछिए, वो उसे जवाब देगा। बादशाह ने तोते की तरफ देखा और पूछा, अच्छा तो बताओ, हमारे महल में कितने मुलाजमीन हैं? बादशाह सलामत, जुमला 53 मुलाजमीन हैं। बहुत खूब, तुम मुझे 4 मुलाजमीन के नाम बता सकते हो? तोते ने फौरी 4 मुलाजमीन के नाम भी बता दिए। तोते की सलाहियत पर दरबार में मौजूद लोग उसे शाबाशी देने लगे। अब दरबार में बादशाह ने कहा, आप सबको तोते की जादुई सलाहियत का अंदाजा हो चुका है। जिस किसी ने हीरे का हार चुराया है वो अभी मुझे वापस कर दे, मैं उसे माफ कर दूंगा। ये तोता तो चोर का फौरन नाम बता देगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि चोर का नाम पूरे दरबार को पता चले। दरबार में मौजूद वज़रा और दूसरों ने बादशाह के किरदार और उसके बड़कपन की सितारिश की। बादशाह रात का खाना खाने के बाद सोने जा रहा था। अचानक सीतूपति नाम का मुलाजिम हाजिर हुआ और बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। बादशाह सलामत, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ही हीरो का हार चुराया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बादशाह हार मिल जाने से बहुत खुश हुआ और उसने सीतूपति को बगैर सजा दिए वहां से रवाना कर दिया। अगले दिन सुबह जब दरबार लगा, बादशाह ने सीतूपति को रियासत छोड़ देने का हुक्म दिया। किसी को पता नहीं चला कि चोर को पकड़ने के लिए बादशाह और उनके वजीर ने खुफिया मंसूबा तैयार किया था। जादूगर का वो तोता एक आम तोता था। बादशाह सलामत, जादुई तोते को देखकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि वो इतनी सवालात का जवाब किस तेजी के साथ दे रहा था। वो तोता अजीबोगरीब था और वो जादूगर कौन था? मलिका साहिबा, तुमने शायद पहचाना नहीं। जादूगर बनकर जो आया था वो दरअसल तुम्हारा छोटा भाई था और वो उसका पालतू तोता था। उसने तोते को बोलना सिखाया था। तोता कुछ बात करता था, इसलिए उसे 4 मुलाजमीन के नाम रटा दिए गए थे, जो उसके लिए बहुत आसान था। उसके पास कोई जादुई ताकत नहीं थी, लेकिन हमें चोर को पकड़ना भी जरूरी था, इसलिए हमने ऐसा मंसूबा तैयार किया था। वजीर के मशवरे पर हमने ऐसा काम किया और चोर को पकड़ लिया। इस तरह बादशाह और उनके वजीर ने अक्लमंदी से काम लेते हुए एक ऐसा मंसूबा तैयार किया जिससे चोर को पकड़ लिया गया।